हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने बात की थी वीडियोस में एसडीएलसी क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, हर कंपनी उसको क्यों यूज़ करती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाटरफॉल वर्सेस एजाइल वर्सेस स्क्रम एंड डेवऑप्स लाइफ साइकिल। सो इसको डिटेल में समझते हैं, ये कैसे काम करता है। अब आप इमेजिन करो, आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, मैनेजर बोलता है स्प्रिंट रेडी हो गई है, स्टैंड अप अटेंड करना है और जेंकिन पाइपलाइन फेल हो गई है, डिप्लॉयमेंट फ्राइडे को है, और आप सोच रहे हो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। आपको एसडीएलसी समझ आ गया, लेकिन वाटरफॉल, अजाइल, स्क्रम, डेवऑप्स लाइफ साइकिल, इन सब को रिलेट कैसे करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। एसडीएलसी का एक बार रिकैप कर लेते हैं। एसडीएलसी क्या होता है? जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, हम प्लानिंग करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं और फिर नीड पड़ती है तो हम मेंटेनेंस करते हैं। अब बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। ओके, सो एक स्टोरी से समझते हैं वाटरफॉल मॉडल क्या है। आप सोचिए, क्लाइंट चाहता है कि लॉगिन, अटेंडेंस, सैलरी, डेवलपर स्पेंड 8 मंथ एक्सपेंस किया है अपने प्रोजेक्ट पे। आफ्टर डिलीवरी क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहता है, अब उसको फेस रिकग्निशन एप्लीकेशन भी चाहिए, उसमें फीचर चाहिए, एआई भी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी? रिक्वायरमेंट, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। रिक्वायरमेंट हमने ली, डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग की और डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब लेट चेंजेस जो है, जो हमारे पास लेट चेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट के, कि उसको मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए और उसको फेस रिकग्निशन भी चाहिए और कोई भी वेब ऐप में एक एक्स्ट्रा फीचर चाहिए जो डिस्कशन में नहीं था, तो लेट चेंजेस में कॉस्ट हाई हो गई और डिलीवरी स्लो हो गई। ठीक है, सो ये वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। एजाइल मेथड क्या होता है? एजाइल मेथड होता है कि इंस्टेंट ऑफ 8 महीने तक हम प्रोडक्ट को बिल्ड करते रहें, तब हम डिलीवरी दें। एजाइल मेथड बोलता है कि आप एक फीचर बनाओ और उसकी डिलीवरी दे दो। आप एक फीचर बनाओ, उसकी डिलीवरी दे दो। तो सिंपल उसको बोलते कैसे हैं कि सपोज हमारे पास एक स्प्रिंट है, उसको स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंट एंड स्प्रिंट के बाद रिलीज, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट जो भी हमें चाहिए, एंड नेक्स्ट स्प्रिंट। एजाइल मेथड क्या बोलता है कि आपने एक, हमारे पास एक स्प्रिंट आई। स्प्रिंट का मीन्स है, सपोज आपको एक लॉगिन मॉड्यूल बनाना है तो उसको स्प्रिंट बोलते हैं। एक स्प्रिंट आया, स्प्रिंट रिलीज किया, फीडबैक कलेक्ट किया, कुछ भी फीडबैक में अगर इम्प्रूव करना हुआ उसको इम्प्रूव किया और नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग में हम लग गए। सो अजाइल एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है। इसकी प्लानिंग को हम कैसे करते हैं? इसकी प्लानिंग हम स्क्रम के थ्रू करते हैं। सो आपको वाटरफॉल समझ में आ गया, ये एजाइल मेथड है। और इस मेथड को कैसे प्लान करते हैं वो है स्क्रम। स्क्रम क्या होता है? अब स्क्रम में एक प्रोडक्ट ओनर होगा। तो सपोज ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोडक्ट ओन करेगा। को थोड़ा अलाइन कर देते हैं। प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? प्रोडक्ट ओनर करेगा स्प्रिंट की प्लानिंग। लाइक अगर आपको लॉगिन मॉड्यूल बनाना है तो वो एक स्प्रिंट को प्लान करेगा। स्प्रिंट को प्लान करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? वो डेवलपर्स के पास चला जाएगा। डेवलपर्स से, जो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात किया था, डेली स्टैंड अप में आएगा कि क्या चल रहा है उस स्प्रिंट में। डेली स्टैंड अप के बाद अगर कोड कंप्लीट हो गया तो ये टेस्टिंग में चला जाएगा। टेस्टिंग के बाद ये वापस स्प्रिंट रिव्यू में जाएगा कि हमारा जो स्प्रिंट डिसाइड हुआ था वो फीचर इसमें है कि नहीं है, इस स्प्रिंट में हम डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वापस से हम उस स्प्रिंट में जो भी मिसिंग पॉइंट है वो डालेंगे। अगर ये हो गया तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस रेट्रोस्पेक्टिव के उसमें चलता रहता है। सो ये होता है स्क्रम।
एक प्रोडक्ट ओनर होता है जो स्प्रिंट की प्लानिंग करेगा, डेवलपर्स उस पर कोड करेगा एंड डेली स्टैंड अप लेगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर स्प्रिंट रिव्यू होगा और उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वो फॉलो होता रहेगा। अब 3 चीजें हमने सीख ली। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? अगर आपको वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम चाहिए सो मैं वाटरफॉल मॉडल का भी डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ फॉर रेफरेंस के लिए। सो वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है? वाटरफॉल मॉडल बोलता है रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड। सो अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या वाटरफॉल मॉडल है और ये कैसे काम करता है। ओके, सो एरो बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये है वाटरफॉल मॉडल, Ctrl+C+V, और ये है अजाइल मेथड और ये है स्क्रम। सो वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल और स्क्रम कैसे हम डेली स्प्रिंट बनाते हैं, कैसे हम डेली सिंकअप करते हैं। सो अब बात करते हैं, सपोज आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब प्रोडक्शन पे कैसे जाएगा, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है इस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पे ले जाना। ओके, सो अब समझते हैं डेवऑप्स लाइफ साइकिल। डेवऑप्स लाइफ साइकिल क्या होता है? तो हम एक यहाँ पे बना लेते हैं डेवऑप्स लाइफ साइकिल। ओके, इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, डेवऑप्स लाइफ साइकिल। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, डेवऑप्स लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। सो डेवऑप्स लाइफ साइकिल कैसे काम करता है तो उसको भी डायग्राम से समझते हैं। हमने किया प्लान, सबसे पहला प्लान के बाद हमने किया कोड, कोड के बाद हमने किया बिल्ड, बिल्ड के बाद हमने किया टेस्ट एंड टेस्ट के बाद हमने किया रिलीज, मीन्स प्रोडक्शन पे, रिलीज के बाद मीन्स रिलीज प्रिपेयर की स्प्रिंट में और उसके बाद उसको हमने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय के बाद हमारा ऑपरेशन जो भी हमें ऑपरेशन करना है ऑपरेट किया और ऑपरेट के बाद हमने उसको किया। डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है, ठीक है। सो प्लान करते हैं, कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, सो उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो अब अगर हम इसको रियल टूल्स में समझें तो हम कैसे समझेंगे? सो सपोज हम यहाँ पर कर रहे हैं प्लान, तो हमने प्लान किया, प्लान किस पे किया? जीरा या नोशन, जो भी आपके पास आपकी कंपनी प्लानिंग टूल यूज करती है। फिर उसके बाद हमने कोड किया, कोड चाहे आप जावा पे करें, मन स्टैक किसी पे, फिर हमने उसको गिट के थ्रू पुश किया गिटहब पे और गिटलैब पे, whatever the tool you have in the company। देन हमने उसको बिल्ड किया, बिल्ड किस पे करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास है जेंकिंस, जेंकिंस के बाद कैसे चलेगा? जेंकिंस के बाद हमारा जाएगा डॉकर पे, क्योंकि हमें इमेज बनानी है। डॉकर के बाद हमारे पास अब ये AWS पे चला गया, क्लाउड पे, और क्लाउड पे जब जाने के बाद यानी डिप्लॉय होने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है मॉनिटर। सो ये एक पूरा लाइफ साइकिल है कि हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद जिस पे भी हमारा टूल है, फिर हम कोड करते हैं, फिर हम गिट से पुश करते हैं, फिर हम बिल्ड करते हैं, फिर हम जेंकिन, डॉकर, AWS के थ्रू हम उनको बिल्ड करके डिप्लॉयमेंट तक ले जाते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हर कंपनी फॉलो करती है। सो रीकैप में अगर देखें जो हमने आज पूरा फ्लो समझा, वो ये है कि हमारे पास आइडिया है, आइडिया को हम SDLC में उतारते हैं, फिर अजाइल मेथड का यूज करते हैं या वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, वट एवर दिस सूट्स द करंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। फिर हम स्क्रम के थ्रू उस स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, फिर हम अपने टूल्स जो हम डेवऑप्स ऑपरेशन में यूज करते हैं लाइक गिट, जेंकिंस, डॉकर, AWS, और उसको फाइनल एंड यूजर तक ले जाते हैं। अब आई नो कि इनिशियल स्टार्टिंग में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सो बट आपको जब तक ये पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं, अदर आपको ऑपरेशंस समझ नहीं आएंगे प्रॉपरली। आप टूल्स को सिंक नहीं कर पाओगे। आप जेंकिंस अलग करोगे, डॉकर अलग करोगे, गफाना अलग करोगे, क्यूबरनेटिव अलग करोगे, टेराफॉर्म अलग करोगे, बट ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, उनको रिलेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम कमांड्स देखेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिनक्स पे हो। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिनक्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम कमांड रियल प्रोडक्ट पे, रियल प्रोजेक्ट पे, टर्मिनल पे हम कमांड रन करके देखेंगे। अगर आप डेवऑप्स सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं बाकी रियल कंपनी वॉक थ्रू के साथ सीखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस प्लेलिस्ट में
हर एपिसोड कनेक्टेड रहेगा। एंड तक हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम गिट, डॉकर, जेंकिंस, AWS के थ्रू डिप्लॉय करके देखेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप बताइए कि आपका फेवरेट टूल कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।